हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में प्रश्न 9 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी है। ठीक है, देखिएगा हमें कोण ए सी पी यानी कि ये वाला कोण और क्यू सी डी यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो दिया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे दिया और यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, हमें दिया जा रहा है कि जो ये दोनों वृत्त हैं ये दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर परस्पर का मतलब है एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमको ए और पी को मिला देंगे। जो ये ए पी बिंदु है इन दोनों को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से एक हमें वृत्तखंड दिखने लग गया ए पी। जो ये वृत्तखंड है ये हमें दिखने लग गया और ये वृत्तखंड दो कोण बना रहा है। एक तो देखिएगा ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, कोण बी, और एक इसी प्रकार से एक और कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। तो इस वाले कोण को हम कोण एक मान लेते हैं, इसे कोण दो मान लेते हैं। यानी कि वृत्तखंड ए पी के द्वारा, जो ये वृत्तखंड है हमारा ए पी, इसके द्वारा दो कोण बन रहे हैं, कोण एक और कोण दो बन रहे हैं। ये दोनों क्या कैसे होंगे, बराबर होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के द्वारा जितने भी कोण बनते हैं वे सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण एक व कोण दो एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। इसलिए जब एक ही वृत्तखंड के कोण है तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा और इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिएगा हम डी और क्यू को मिला देंगे। इस प्रकार से हम लोग डी और क्यू को भी मिला देंगे। तो एक वृत्तखंड हमारा डी क्यू भी बन जाएगा। ये वाला जो वृत्तखंड है हमारा ये डी क्यू बन गया और इस वृत्तखंड के द्वारा भी दो कोण बन रहे हैं। एक तो ये वाला कोण बन रहा है हमारा, ये वाला कोण, और एक और हमारा कोण बन रहा है ये वाला, देखिएगा ये वाला कोण। यानी दो वृत्त इस वाले डी क्यू वृत्तखंड के द्वारा दो कोण बन रहे हैं, एक ये एक ये। इसे हम लोग कोण तीन मान लेंगे, इसे कोण चार मान लेंगे। यानी कि दो कोण बन रहे हैं, एक तो कोण तीन और एक कोण चार बन रहा है। और ये डी क्यू वृत्तखंड के द्वारा बन रहा है, यानी कि एक ही वृत्तखंड है तो एक ही वृत्तखंड के द्वारा दो कोण बन रहे हैं, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण तीन तथा कोण चार एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। और जब एक ही वृत्तखंड के कोण हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण तीन बराबर कोण चार, और इससे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ जो कोण एक है और कोण तीन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा ये कैसे बन रहे हैं। ये जब दो रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हमारा पी क्यू रेखाखंड और ये हमारा ए डी रेखाखंड, जब ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को तो हमारे दो कोण, कोण एक और कोण तीन बन रहे हैं। और जब हम जानते हैं जब दो रेखाखंड प्रतिच्छेद करते हैं और जो इस प्रकार से ये कोण बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर कोण एक बराबर कोण तीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण एक बराबर कोण
3। और यहाँ पर हम लिख देंगे, हमने इन्हें बराबर क्यों किया, तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए हमने इन्हें बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को यूज में लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज में लेकर के देखिएगा यहाँ हम लोग क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट से कोण 1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से कोण 1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 की जगह पे लिख देते हैं कोण 2, और बराबर समीकरण सेकंड से कोण 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण की 3 की जगह पे कोण 4 लिख देते हैं। ठीक है, हमने कोण 2 बराबर कोण 4 निकाल लिए, यानी कि हमने ये दोनों कोण बराबर निकाल लिए। ठीक है, कोण 2 को क्या कहा जा सकता है, और ए सी पी, कोण 2 को और ए सी पी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे या कोण ए सी पी बराबर, और कोण 4 को क्या कहा जा सकता है, क्यू सी डी, कोण 4 को क्यू सी डी कहा जा सकता है। तो कोण 4 की जगह पे क्यू सी डी लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों हमने बराबर सिद्ध कर दिए, और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारा 9वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।